अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, जिनसे अगर आप कोई भी गलती करते हैं किसी भी तरीके से लेकर तो आपको काफ़ी बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। और जॉब के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, एंट्री एग्जिट के हवाले से। जो लोगों को ने एंट्री की है अभी मिनिस्ट्री ने जिन लोगों को छूट दी थी एंट्री के हवाले से, उनके हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है 24 घंटे की रिपोर्ट के हवाले से। और ये जो है 30 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,10,238 की। 22 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,982 और 2,462 जो है कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे के अंदर लगभग कोई भी मौत नहीं हुई है। 14,665 टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 50,41,796। 4 ICU में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 282। 1515 कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड आप ले सकते हैं। तो ये थी 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट जो मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री के हवाले से। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आ रही है, जिन पे जुर्माने वगैरह भी डाले जा रहे हैं। और वो कौन कौन से लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब से ये कोरोना यानी कि जो फ़्लाइट वगैरह शुरू की गई हैं और फ्लाइटों के बाद में जिन लोगों को एंट्री करने की परमिशन वगैरह दे दी गई है, जैसे कि आपको मालूम है टेक्नीशियन, टीचर, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी ये सारे लोगों को जो है एंट्री वगैरह मिलने की जो है वो परमिशन मिल गई है। और अदर जो खादम लोग हैं वो भी एंट्री कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी दूसरे लोग भी जो है एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या एंट्री कर रहे हैं लेकिन उनके वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुके थे। अब उन्होंने एंट्री वीज़ा लिया कंपनी से और उसके बाद में आने के बाद में जो है वो यहीं पे अपना इकामा वगैरह लगवाएंगे। अभी जो है बहुत सारे लोग एंट्री इस तरीके से कर चुके हैं, लेकिन आने के बाद में उन्हें मेडिकल की जो है ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मेडिकल के इकामा नहीं लगता है। और मेडिकल कराने के बाद में जो है उनकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद में ही आपका इकामा वगैरह लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आने के बाद में इलीगल हुए और इलीगल होने के वजह से अब रोज़ाना उन पे 10 KD का फ़ाइन लग रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है या तो 10 KD का डेली का फ़ाइन दीजिए या फिर अपना वीज़ा कैंसिल, जो भी आपने फ़ाइन वगैरह जो भी आप पर है वो सारा टोटल चुका के और उसके बाद अपने दे जाइए, दूसरे वीज़ा पे आइए। तो ये एक बड़ी परेशानी आ रही है लोगों के सामने। आने वाले वक्त में हो सकता है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन वगैरह आ जाए किसी भी तरीके से। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अगर आप जाने की सोच रहे हैं या फिलहाल में आप कुवैत में हैं तो कौन सी वीज़ा पे कमेंट करके बताएं। और अगर अभी आप जाने की सोच रहे हैं तो इस तरीके से एंट्री वगैरह वीज़ा नहीं लें बेहतर रहेगा, या फिर आगे जो है पूरा पक्का काम हो रखा है आपका तभी लेके जाएं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब भी बहुत सारे टीचर लोगों को इस तरीके से परेशानी आ रही है और जो क्या उनको काफ़ी ज़्यादा गिरामा यानी कि जो जुर्माना वगैरह है वो देना पड़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, बहुत सारे हमसे सवाल कर रहे हैं जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि कब तक हम इंतज़ार करें, हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके फादर हैं या आप खुद अगर आपकी 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है, आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि कुवैत में थोड़े दिनों और रहेंगे तो आपको 1 वीक और इंतज़ार करना रहेगा। और जैसे ही कोई कैबिनेट की मीटिंग में फैसला होगा तो उसके बाद में ही हम आप तक शेयर कर पाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, आने वाले वक्त में वीज़ा भी ख़त्म हो सकता है और भी कुछ आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन इनका आपको सामना करना ज़रूरी है अगर आप रहना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे या फिर इसको यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।